गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। आज जो है हम गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि गढ़वाल क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है बी एस नेगी का है, ये जो डेटा है, ठीक है। तो ये उस बी एस नेगी बुक का है और जो है पेज नंबर 9 है। तो चलिए गढ़वाल क्षेत्र के बारे में करते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गढ़वाल क्षेत्र के। और कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन इसमें से आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए गढ़वाल क्षेत्र के बारे में सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले गढ़वाल क्षेत्र में क्या लिखा हुआ है कि गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम, तपोभूमि तथा केदारखंड कहा गया है। तो ये तो अब इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही है कि बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और क्या नाम, केदारखंड। देखिए, केदारखंड अपना गढ़वाल, मानसखंड अपना कुमाऊं, ठीक है। ये हो गया बद्रिकाश्रम, और तपोभूमि भी इसको कह रहे हैं, ठीक है। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ से लगा लेना आप आइडिया, बद्रिकाश्रम इसी को कहेंगे गढ़वाल को। तपोभूमि भी है ही है अपनी, ठीक है। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन तथा चौड़ाई 30 योजन बताइए। बस लंबाई और चौड़ाई को याद करना है यहाँ पे, 50 और 30, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधाड़ जो ये अपना बधाड़ क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। तो देखिए, केदारखंड मानसखंड में बताया, तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि सिंपल सी बात कह रहा है यहाँ पर कि गढ़वाल क्षेत्र हो गया और अपना कुमाऊं क्षेत्र हो गया। तो कौन कर रहा है यहाँ पर आपका ये केदारखंड में मानस सीमाओं का विभाजन जो है, बधाड़ क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत। तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन करता है, तो आपको वहाँ पे आंसर दे देना है, ठीक है। अब देखिए, अब अजय पाल को, क्योंकि इसने एकीकरण किया था, मतलब ये क्या, सेंट्रलाइजेशन किया था इसने अपना, उत्तराखंड का सेंट्रलाइजेशन, यानी 52 गढ़ों का एकीकरण करा एक तरीके से इसने, ठीक है। एक बनाया, इन्हें सबको जीता, इसने 52 गढ़ों को जीता और तब से क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया है। 1515 में जीता। ये तो आपको याद ही रहेगा कि भाई अजय पाल नहीं अपना ये अपना वो था, पवार का क्या बोलते हैं, मेन इसको माना जाता है ना, वास्तविक संस्थापक। लेकिन 1515 वाली डेट को भी याद आपको रखना है कि कब कब उसने जीता, ठीक है। आसपास अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीता और इस क्षेत्र को गढ़वाल कहलाया गया, क्योंकि 52 गढ़ है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग गढ़ होते हैं ना, कोई बदानगढ़ हो गया, कोई कुछ हो, अलग अलग टाइप से गढ़ हैं यहाँ पर। बड़ियारगढ़ हो गया, क्विलीगढ़ हो गया, इस तरीके अलग बहुत सा 52 गढ़ हैं टोटल गढ़वाल के। तो ठीक है, 52 गढ़ों को जीता और उसने यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र को वो बना दिया, ठीक है, 1515 में। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया। तो देखिए, शंबर के यहाँ 100 गढ़ थे। अगर क्वेश्चन आ गया कभी, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि क्वेश्चन वो घुमा के ही पूछता है, कितने गढ़ थे शंबर के, 100 गढ़, और उसको इंद्र व सुदास ने नष्ट किया। और ये वर्णन का मिलता है ऋग्वेद में। सबसे पहले जो ग्रंथ ऋग्वेद है उसी में उत्तराखंड का वर्णन किया गया। ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी, ठीक है। अलकापुरी कहाँ, बद्रीनाथ के पास हो गया ये, ठीक है। गढ़वाल कुबेर की राजधानी कहाँ थी, अलकापुरी, सिंपल। अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो ठीक है, मनुष्य का आदि पूर्वज मनु का मतलब, मनु जो था ना, सबसे पहले मनुष्य आया, मनु का निवास स्थल कहाँ, अलकापुरी में था, वही बद्रीनाथ के पास। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास व स्कंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। तो देखिए, ये 5 गुफाएं हैं। बद्रीनाथ वाला जब हम पढ़ेंगे टॉपिक, जिसमें हम मंदिर पढ़ेंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह सब तो करेंगे। हालांकि आप देखोगे कि ये है तो वन लाइनर बुक, लेकिन इसमें जो डिटेल है ये काफ़ी, मतलब उस तरीके के पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिससे आपको उत्तराखंड की ना काफ़ी हिस्ट्री बिल्कुल समझ में आई जाएगी। हालांकि वैसे भी मैं लेसन बनाऊंगा सारे के सारे पूरा डिटेल में कि भाई किसकी कौन कौन आया, क्या क्या हुआ था, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ मतलब आपको पता होनी चाहिए कि एक एक पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए। जब सबका मिला जुला रूप देखोगे तब जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांस बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकते, पहले ही बता रहा हूँ, नंबर रह जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। नेक्स्ट, चलो बातें कम काम ज़्यादा। इस क्षेत्र में बद्रीनाथ के पास देखिए 5 गुफाएं हैं यहाँ पर, मैं ये बताना चाह रहा था। ये बद्रीनाथ के पास गणेश गुफा, नारद गुफा, ठीक है, मुचकंद हो गया, व्यास होगी, स्कंद होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, व्यास हो गया, मुचकंद, गणेश, नारद, ये आप सिंपल याद कर लोगे यार। गणेश नारद तो भाई भाई हो गए, मुचकंद हो गया, व्यास हो गए, व्यास जी, और आपका स्कंद गुफा, ठीक है। टिहरी गढ़वाल की भगवान हो गए ना, तो गणेश और नारद जी, ठीक है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमायन में विसोन पर्वत है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसा आता है, विसोन पर्वत कहाँ है, वशिष्ठ गुफा कहाँ है, विशिष्ट कुंड कहाँ है। वशिष्ठ जी जो है आपके, जिन्होंने शिक्षा दी थी, राम के गुरु जी हो गए ना, आप उसके हिसाब से समझिए कि ये बस आपको टिहरी याद रखना है। क्वेश्चन यही आएगा, विशिष्ट गुफा कहाँ है, वशिष्ठ कुंड कहाँ है,
विसोन पर्वत का है, तो ये जो है टिहरी गढ़वाल में है। क्योंकि ये गढ़वाल का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो गढ़वाल के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जानने हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या है कि देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी। ठीक है, तो भगवान राम जी का मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग में। क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान उत्तराखंड में भगवान राम का मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में किस किसकी नदी का संगम है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसमें क्या बताऊँ मैं आपको। अलकनंदा और भागीरथी का हो गया ना संगम, गंगा बनती है वहाँ से। अब टिहरी गढ़वाल में अब ये देखिए नेक्स्ट, टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। ये देखिए तपोवन, तपोवन में जो ये टिहरी गढ़वाल में अगर आएगा ना तपोवन का है तो टिहरी गढ़वाल करना आप टिक। और किसने? लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ की थी? तपोवन। बस ऐसे ही। रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। अब यहाँ पे क्या आपको याद करना है, बाणासुर, ज्योतिषपुर, जोशीमठ। जोशीमठ हो गया ना, जो जोशीमठ को ज्योतिषपुर कह रहे हैं, जहाँ से औली के लिए रास्ता आता है वो पता ही है, जोशीमठ है ना। औली कहाँ पे है? चमोली में। ऐसे तो क्वेश्चन जोड़ जाड़ के बन रहे हैं और क्या हो रहा है वहाँ पे। आप देखो कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे जोड़ जुड़ा के इधर उधर से घुमा फिरा के क्वेश्चन ही बनता है। ऐसा तो नहीं होता कि वो बिल्कुल ही दुनिया के अलग जगह से आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं होगा। देखो 100 क्वेश्चन आते हैं, मान लो आप यूके ट्रिपल से, वो 100 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इधर उधर से घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेगा वो। इसलिए सब याद करना जरूरी है, पॉइंट छोटेगा वही आ जाएगा, फिर कहोगे छूट गया। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृगुतुंग कहा गया है। ठीक है, ये भी सिंपल सी बात है, ये आपको पता ही होनी चाहिए कि केदारनाथ को क्या कहते हैं? भृगुतुंग। ठीक है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात राज्यों का जातियों का आधिपत्य था। देखिए वन पर्व क्या होता है, अब आपको ये नहीं बताया मैंने। वन पर्व क्या है कि एक चैप्टर है, समझो महाभारत का एक चैप्टर है। जैसे चैप्टर होते हैं बुक में, वैसे महाभारत के कुछ चैप्टर हैं, वो वन पर्व है एक चैप्टर। उसमें केदारनाथ को भृगुतुंग कहा गया। और उसी महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरातों जातियों का आधिपत्य था। देखिए जैसे कोल हो गए, किरात हो गए, खस हो गए, इस तरीके की जातियाँ हैं ना उत्तराखंड के अंदर। तो उसमें से जो किरात का आधिपत्य ये वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में किरात और पुलिंद लोग रहा करते थे। सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, जब पढ़ाऊँगा ही, मैं ही पढ़ाऊँगा, पढ़नी पड़ेंगी आपको खुद भी, और ये पढ़ाऊँगा भी मैं। देखना उसमें क्या है कि आप किस तरीके से कौन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कोल कहाँ है, किरात कहाँ है, कहाँ से क्या शिफ्ट हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि पुलिंद राजा जो सुबाहु है उसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सुबाहु था, एक पुलिंद का कोई राजा रहा है जिसका नाम रहा सुबाहु, उसकी राजधानी थी श्रीनगर। श्रीनगर अपना ये गढ़वाल वाला जो है पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, सामने पे टिहरी गढ़वाल, इधर इस तरफ पे पौड़ी में श्रीनगर अपना। ठीक है, महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। ठीक है, महाभारत के युद्ध में जो है ये पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो इसलिए हमें जो है पुलिंद राजा सुबाहु के बारे में थोड़ा हमने जाना कि उसकी राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। ठीक है, तो देखिए महाभारत का ही जिक्र करा। वन पर्व के अनुसार भृगुतुंग, वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंदर कुरात, और पुलिंद का एक राजा सुबाहु था जो ये अपने उसके पांडवों की तरफ से युद्ध में लड़ा। अब देखिए राजा विराट जिसकी राजधानी जौनसार के विराटगढ़ी में थी, इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ। देखिए जौनसार एरिया है ना, आपको पता ही होगा उत्तराखंड में तो कई लोगों को मतलब पता रहता है कि देखिए किस तरीके कितनी ये कई चीज़ें पॉइंट आपको, जैसे ना यहाँ की जैसे ट्राइब्स होगी, ट्राइब्स बोले तो ये होगी जनजाति। ट्राइब्स कौन कौन से हैं, तो ये और उनके क्या उनके वस्त्र हैं, कैसा उनका नृत्य है, और क्या क्या खाते पीते हैं, कैसे उनकी विवाह की पद्धति है, क्या क्या चलता है, क्या सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जिन जिन का पता होना चाहिए वो होगी आपकी राजी, थारू। ठीक है, राजी होगी, थारू होगी, बोक्सा होगी, भोटिया हो गई, जौनसारी हो गई। ठीक है, ये सब इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। बोक्सा हो गया, भोटिया हो गया, जौनसारी होगी, ए राजी होगी। ठीक है, हाँ प्राचीन, बाकी वो देख लेंगे एक बार जब जनजाति पढ़ेंगे तो, और कोई छूट गया होगा तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। पूरी सारी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ना इसके बारे में, तब होगा कि शराब कौन सी पीते हैं, क्या है, कई चीज़ें हैं इनके बारे में, आप बहुत धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिक आश्रम व कण्व आश्रम दो थे। देखिए यहाँ पे पुराने काल में कह रहा है कि बद्रिक आश्रम व कण्व आश्रम था। कण्व आश्रम किस नदी के किनारे था? क्वेश्चन यहाँ पे ना ये ऐसे पूछ लेता, कण्व आश्रम किस नदी के किनारे था? ये कण्व आश्रम लिखा है ना, ये मालिनी नदी के किनारे था। ठीक है, तो यहाँ पे दो आश्रम थे, बद्रिक आश्रम और कण्व आश्रम, और ये मालिनी नदी के किनारे था। ठीक है, अब खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ।
खसियाँ जो खस जो लोग हैं उनके समय में गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो खसों के समय में हुआ था। ठीक है ना। बौद्ध धर्म आपको गौतम बुद्ध के बारे में भी कुछ चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए कि कहाँ उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, कहाँ कपिलवस्तु क्या है, कब उनको वो हुआ क्या, क्योंकि वो हिस्ट्री में आएगा। ठीक है, वो उसमें पढ़ेंगे हम। अब देखिए, बस इतना यहाँ इस पॉइंट से ये याद रखो कि खसों के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। देखिए, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक क्यों कह रहे हैं? देखिए, आप देखिए, बिल्कुल आप आते हो ना इधर से ऋषिकेश की तरफ से आते हो तो ये जो पिक दिख रही है देवप्रयाग की है। अगर आपने नहीं, आप यहाँ पे गढ़वाल में कम आए हो तो मैं बताता हूँ। अगर हम ऋषिकेश की तरफ से आ रहे हैं तो ये आपको ऐसे दिखेगा, इधर से ये भागीरथी आती है, तब इधर की तरफ से ये आपकी वो आ जाती है, अलकनंदा आ जाती है। अब ये यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, संगम हो जाता है इस तरीके से, और गंगा बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, नदियों का संगम जय माता की हो जाता है फिर यहाँ पे, है ना। तो ये है देवप्रयाग हमारा। तो इसको पापों का विनाशक कह रहे हैं क्योंकि गंगा माता बन रही है, सीधी सी बात है, इसी को कहेंगे देवप्रयाग को। क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फिर आप कई बार वही गलत कर देते हो। आप पापों का विनाशक किसे कह गया, अगर मान लो आप बद्रीनाथ दे दिया, देवप्रयाग दे दिया आपको, या कुछ आपको वहाँ जागेश्वर दे दिया, आप सोचो कि जागेश्वर होंगे, फिर यहाँ पे तो देवप्रयाग आंसर सही होना पड़ेगा ना आपका। महाभारत में देवप्रयाग को कहा ना, क्योंकि ये वाली बात हो जाती है। श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर व श्री क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, जहाँ पे आपकी जो सुबाहु की राजधानी थी, क्या आपका पुलिंद राजा जो आपने पढ़ा अभी, तो उसकी राजधानी थी सुबाहुपुर, वो श्री क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, तो उसको क्या कहें, श्री क्षेत्र भी उसको जो है कहा गया है। तो सुबाहुपुर से सुबाहु याद रखना, पुलिंद राजा की राजधानी थी और श्री क्षेत्र कह रहे हैं इसको, बस ये याद रखना है यहाँ पे सिंपल। देखिए, आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की उलूपी से हुआ होगा कन्या। ठीक है, उलूपी से गंगाद्वार में हुआ। ठीक है, कौरव की जो कि कौरव की कन्या उलूपी से गंगाधर में। तो ये भी एक पर्व है। आदि पर्व से, जैसे वन पर्व मैंने आपको बताया अभी कि महाभारत का एक चैप्टर है, वैसे आदि पर्व भी एक चैप्टर है उसका। उसमें बोल रहे हैं कि अर्जुन का जो विवाह था नागराज, जो नागराज थे उनकी नागराज कौरव्य, उनकी कन्या उलूपी से गंगाद्वार में हुआ। ठीक है, गंगाद्वार यानी क्या हो गया अपना हरिद्वार। महाभारत काल में गंगाद्वार में नागराज कौरव का तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको, क्या बोल रहे हैं ये। महाभारत काल में गंगाद्वार में नागराज कौरव, ठीक है, तो यहाँ पे गंगाद्वार यानी कि वही हरिद्वार हो गया, वहाँ नागराज जी कौरव्य का तथा श्रीनगर में सुबाहु हो गया, अपना पुलिंद राजा हो गई। ठीक है, और मंदाकिनी के उत्तर में असुर, एक सेकेंड है, मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। देखिए, मंदाकिनी नदी, जो मंदाकिनी नदी है, अब आपको आप देखिए बाणासुर का शासन कहाँ था, आप आइडिया लगाओ। देखो मंदाकिनी नदी कहाँ है, आप खुद बताओ ना। आप खुद देखो, मंदाकिनी नदी आ रही है वहाँ से केदारनाथ से। अब यहाँ पर जो अलकनंदा नदी आके रुद्रप्रयाग में मिल रही है, तो ये मंदाकिनी के उत्तर में तो असुर बाणासुर का शासन हुआ है, श्रीनगर में तो सुबाहु का शासन हुआ, पुलिंद राजा, और गंगाद्वार में नागराज कौरव का था, और उन्हीं की कन्या उलूपी का जो विवाह है अर्जुन के साथ हुआ। ये है, ये इस वाले पॉइंट्स का मतलब आप समझ गए। तीन तीन चीज़ें आपने यहाँ पर जो है डिटेल याद करी हैं। अब देखिए, वन पर्व के अनुसार लोमश ऋषि के साथ पांडव इस क्षेत्र में आए थे। अब देखिए, फिर वो वन पर्व की बात कर रहा है, यानी चैप्टर की बात कर रहा है। तो वन पर्व में क्या हुआ था, लोमश ऋषि के साथ पांडव इस क्षेत्र में आए, तो लोमश ऋषि के साथ आए थे पांडव जी। ठीक है, इस क्षेत्र में आए होंगे पांडव, आपको पता है ना, पांडव आए थे। फिर केदारनाथ में वो जो हुआ था, उनका दपीठ रह गई थी वो, फिर यहीं से जो है सतोपंथ जो उससे अपना हिमनद से, सतोपंथ हिमनद है, वहाँ से जो है ये ग्लेशियर से अपना क्या बोलते पर स्वर्ग को गए थे, बद्रीनाथ में है वो जो जगह। तो ऐसा समझना आप कि लोमश ऋषि के साथ पांडव यहाँ पे आए थे वन पर्व में। अब देखिए, जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको तो आधे इसमें इस वाले पॉइंट के ना आधे से ज़्यादा चीज़ें पता ही होंगी। मैं 100% कह रहा हूँ, जो पढ़ते होंगे उनको तो काफ़ी कुछ ये पॉइंट्स पता ही होंगे, पर जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनको मेरी बातें नहीं लग रही होंगी, तो उनको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिल रहा होगा यहाँ पे। ये तो मैं 100% कह रहा हूँ। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राण गाँव में पलने के बाद, प्राणा गांव में पलने के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की।
देखिए बस ये सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है। ऋग्वेद के अनुसार जब क्या हुआ था कि प्राणा गाँव होंगे ना, उसमें प्रलय, प्राणा गाँव में अब देखिए प्राण बचाए सप्तऋषियों ने प्रलय के बाद। तो जब प्रलय आई होगी तो उसके बाद ऋग्वेद के अनुसार सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। सिर्फ इतना पॉइंट याद रखेंगे, काम चल जाएगा। अब देखिए कण्वाश्रम आ गया। मैंने बताया था दो आश्रम है, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। तो कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पे है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए ये तो आपको ऐसे ही रट देना है। ये देखिए ये वाला पॉइंट आपको तो ऐसे ही रट देना, मालिनी नदी के तट पे है कण्वाश्रम। राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण ये प्रसिद्ध था, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग था, उसके कारण जो है प्रेम की बातें समझ गए होंगे आप, ठीक है। उनके प्रेम प्रसंग जो भी रहा है अच्छी चीज़ें, और तो अब क्या बोलना, उनके इसके कारण ये फेमस रहा है, ज़्यादा बातें नहीं। अब यहाँ चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ। दो पॉइंट आपने याद रखने, दुष्यंत व शकुंतला का प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध रहा कण्वाश्रम, ठीक है। और चक्रवर्ती सम्राट राजा भारत का जन्म हुआ था यहाँ पर, भरत का, सॉरी। तो राजा भरत का जन्म हुआ कण्वाश्रम में, दुष्यंत शकुंतला प्रेम प्रसंग हुआ, मालिनी नदी के तट पे है, वर्तमान में नाम चौका घाट है, इसको आप चौका घाट के नाम से जानते हैं। कण्वाश्रम पौड़ी जिले में स्थित है, ये पौड़ी में अपना, ठीक है। अभी ये सारी गढ़वाल की चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, कुमाऊँ तो अभी आया ही नहीं। यहाँ महाकवि कालिदास जी द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई, ठीक है। तो ये आपका सिंपल पॉइंट हो गया कि काली, ये तो फिर क्वेश्चन दो आते हैं जिनको, ये बहुत सिंपल है, ये सबको पता होगा, पर नहीं पता तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने करी, महाकवि थे ये कवि कालिदास जी, और इनकी रचना करी गई है कण्वाश्रम में ही, समझ लीजिए आप, ठीक है। यहीं पे करी इन्होंने रचना, जिसको आजकल चौका घाट नाम से जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ना ऐसे ही आ जाता है, आप इतना सारा पढ़ोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, चौका घाट किसको कह रहे हैं, ठीक है। कोई और नाम, जिसका किसी का और नाम आ जाएगा तो फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो आप, कि बहुत चक्राता का दूसरा नाम है तो वो उस नाम से पूछ देगा आपसे कि बताओ ये वाला कहाँ है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वहाँ पे चौका घाट को चक्राता मत कर देना, वो कण्वाश्रम का, ठीक है। शकुंतला विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी। अब देखिए जो शकुंतला जी का जो दुष्यंत से प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध था ना, तो वो ये विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी। अप्सरा एक, मेनका अप्सरा थी, और विश्वामित्र जो ये दोनों थे, इनकी पुत्री शकुंतला रही, ठीक है। विश्वामित्र की शकुंतला हो गई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। अब ये जो दुष्यंत थे ये हस्तिनापुर के शासक थे, बस। यहाँ प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी को मेला लगता है, ये पॉइंट आपको याद रखेंगे कि कब लगता है मेला, बसंत पंचमी को। जो पतंग भी उड़ाते हैं ना कहीं बसंत पंचमी में, आपको पता ही होगा, उत्तराखंड में उड़ाई जाती है बसंत पंचमी में पतंगें भी, कई बार कोई रक्षाबंधन में उड़ाते हैं, बसंत पंचमी में भी। तो वो यही बात है कि प्रत्येक वर्ष जो है बसंत पंचमी को यहाँ पर जो है मेला लगता है कण्वाश्रम में, जिसका दूसरा नाम है चौका घाट, मालिनी नदी के तट पे। प्राचीन काल में उत्तराखंड में दो विद्यापीठ थे, कण्वाश्रम व बद्रिकाश्रम। यह मैंने आपको दो बार बता, चार पांच बार बोल चुका हूँ मैं ये चीज़। दो आपके यहाँ पर दो आश्रम थे उत्तराखंड में, दो विद्यापीठ थे। क्वेश्चन आ जाएगा कितने विद्यापीठ थे, दो थे। कौन कौन से, बद्रिकाश्रम व कण्वाश्रम। तो इसी के साथ ही हमने गढ़वाल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने पढ़ लिए, यहाँ पर देख लिए, ठीक है। आप इस पेज को, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से अपना पढ़ाई दोबारा से भी कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, ये लेसन हो गया कंप्लीट। तो फिर जो है मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन के साथ, उसमें हम कुमाऊँ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और लाइक, जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयरिंग होनी चाहिए, लाइक शेयर, और बता देना आप मुझे कि ये लेसन भी बनाओ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। बाकी तो फिर नहीं तो फिर क्या बोलना, ठीक है फिर। धन्यवाद।